बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के बड़े बेटे हमज़ा शहबाज साहब पाकिस्तान आ गए हैं। 2.5 महीने अमेरिका रहने के बाद हमज़ा शहबाज वापस पाकिस्तान आए हैं और अब उनके हवाले से खबरें चल रही हैं कि वो आए इसलिए हैं कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि पंजाब में इलेक्शंस का बिगल बज चुका है और उस हवाले से अब वो पंजाब में ज़ाहिर है कि वज़ारत आला के लिए वो उम्मीदवार फिर से बनना चाहते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे मुख्तसर वक्त के लिए वज़ीर आला बने, बहुत से लोग इस पर बात करते हैं क्या उनको वज़ीर आला कहना भी चाहिए या नहीं। लेकिन बहरहाल अब हमज़ा शहबाज के बारे में कहा जा रहा है कि वो लाहौर के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मरीम नवाज साहिबा भी लाहौर के हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। अब मसला यह है कि नून लीग के करीबी ज़राए ये बात बारहा कह चुके कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे और अब जब इलेक्शन दोनों लाहौर से लड़ेंगे तो आप देखिए खींचातानी तो होगी कि किस हल्के से किसने लड़ना है। और मजबूत तरीन हल्कों से चाहेंगे कि दोनों चाहेंगे कि उनकी बारी आए। अब लाहौर गढ़ कहा जाता था नून लीग का, लेकिन अब इमरान खान साहब की जो कल की रैली है उसने तो बिल्कुल ही सफाया कर दिया है नून लीग का। और पहले भी ज़ाहिर है इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ रही थी, लेकिन कल की रैली ने तो बता दिया है कि अब ना तो ये नून लीग का गढ़ रहा है बल्कि कोई भी इलाका मजबूत नहीं रहा। अब देखना यह है कि हमज़ा शहबाज और मरीम साहबा के मुखालिफ उम्मीदवार तहरीक इंसाफ की तरफ से कौन होते हैं, यह भी एक सवाल है। लेकिन हमज़ा साहब जब मुल्क से गए थे तो हालात क्या थे और आज क्या हालात हैं। 2.5 महीने पहले जो महंगाई थी आज उससे कहीं ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। हमज़ा शहबाज के लिए माहौल बिल्कुल भी साजगार नहीं है। एक तो उनको अपनी पार्टी से ही, क्योंकि मरीम साहब अब चीफ ऑर्गेनाइजर बन चुकी हैं और वो हमज़ा शहबाज कैंप को बिल्कुल साइडलाइन कर चुकी हैं, उनको पसंद नहीं करती, उनको साइडलाइन किया हुआ है। और हमज़ा इसीलिए नाराज़ होकर भी गए थे, ये बात भी सबने बता दी, सबके सामने है। और अब वो आए हैं तो एक खींचातानी अलग से चलेगी। मिसाल के तौर पर टिकट्स कौन अलॉट करेगा। हमज़ा चाहेंगे कि उनके कैंप को अकोमोडेट किया जाए, मरीम चाहेंगी कि उनके कैंप को अकोमोडेट किया जाए, तो इस लिहाज से भी लड़ाई बहुत ज़्यादा शदीद होगी। सिर्फ यही मसला नहीं है, तो शाखाना का मसला अलग से है और मरीम साहिबा उसमें रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। और जिन्होंने कहा कि जी मेरे खिलाफ अनानास निकला, सिर्फ पाइनएप्पल निकला, तो उनके लिए अब सोशल मीडिया भरा पड़ा है। जो कुछ उन्होंने JIT में लिख कर दिया था, किस तरह से उन्होंने जनाब 35 लाख में गाड़ी खरीदी थी तोशाखाना से, खुद उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स लिख कर दिए, और फिर 1,96,00,000 प्रॉफिट खुद उन्होंने अपने रिटर्न्स में शो किया कि मैंने इस गाड़ी को बेचकर 1,96,00,000 प्रॉफिट कमाया। यानी खुद मान रही है कि BMW गाड़ी तोशाखाना से खरीदी 35 लाख में, फिर 1,96,60,000 प्रॉफिट पर बेची, वो खुद मान रही हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ पाइनएप्पल अनानास नहीं था, पूरा खानदान, वो जिस तरह इमरान खान साहब का फिर ये जुमला चल रहा है कि पूरा टब्बर चोर है, तो वो सब कुछ पता लग रहा है। हमज़ा शहबाज के लिए ये चैलेंज अलग से है। उनकी पार्टी की साख बिल्कुल तबाह हो चुकी है, तो वज़ीर आला बनना तो दूर की बात है, अभी तो सिर्फ MP बनने के लाले पड़े हुए हैं। और अभी चूंकि कौमी असम्बली का वो समझते हैं इलेक्शन दूर है, तो पहले पंजाब असम्बली में वो 2-2 हल्कों से भी उतरना चाह रहे हैं। बुरी खबरों का सिलसिला यहीं रुकता नहीं है हमज़ा शहबाज के लिए। आप देखें कि वो ऐसे हालात में मुल्क पहुंचे हैं कि जब नून लीग के बड़े बड़े कदावर MNAs MPAs वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, छोड़कर इनके सामने, इनके आने के बावजूद, इनके पैगामात के बावजूद मरीम साहबा यहाँ पर अजीब व गरीब बयानात देती हैं, बड़के लगाती हैं। जी 38 लोग आ रहे हैं तहरीक इंसाफ से, वो 38 लोग पता नहीं कब आएंगे। यहां से अलबत्ता काफी लोग जा चुके हैं। अब नया इजाफा है जी शेख याकूब का। वो खुद लिखते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है कि मैंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की। मेरे साथ नून लीग के 6 MNAs और 9 साबिका MPAs भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने के लिए रजामंद हैं। अब जो सिटिंग लोग हैं, जो मौजूदा MNAs हैं, वो भी छोड़ कर आ रहे हैं जनाब तहरीक इंसाफ में, तो हमज़ा शहबाज क्या पार्टी को संभालेंगे, अब कुछ बचा ही नहीं है। आगे शेख याकूब साहब लिखते हैं जी इंशाअल्लाह 2 दिनों में PDM हुकूमत का तख्ता उलटने वाला है। वो तो बड़ी तेजी से उल्टा रहे हैं जी। फिर ये कहते हैं जी मेरी बीवी साहब का MPA राशिदा याकूब ने भी नून लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो खानदान के खानदान आ रहे हैं। मैंने नून लीग छोड़कर आज बाकायदा तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की है। इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी के सफ़र में इमरान खान के साथ कदम ब कदम चलेंगे। यही नहीं, अभी हाल ही में मैंने उस पर वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं कि साबिक विफाकी वजीर दहाइयों से सियासत में सीनियर सियासतदान जो चैनल पर बैठते हैं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी भी कांपती है, क्योंकि उनकी शख्सियत इस तरह की है, वो बात इस तरह से करते हैं। शेख वकास
वो जनाब शेख वकास अकरम साबिक MNA साबिक वफाकी वजीर, उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लिया है। वो भी हकीकी आज़ादी, लोग हकीकी आज़ादी की बात कर रहे हैं। इनके पास ना बयानिया है ना कुछ स्लोगन है, ये बयानिया बनाते हैं अगर जनाब के ये घड़ी चोर तो पता लगता है कि इनसे बड़ा चोर तो कोई था ही नहीं। अब आप देखें कि किस तरह से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि JIT में इन्होंने खुद ये बात तस्लीम की और सारे डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं कि जी इन्होंने क्या किया कि UAE रॉयल फैमिली से, मुत्तहिदा अरब अमारात की रॉयल फैमिली से इनको गाड़ी तोहफे में मिली। लिखा हुआ है मरियम सफदर owned a BMW car which was gifted to her by the UAE royal family and value of the car was declared as rupees 3.5 million in the tax year 2009-2010, यानी 2009-10 के गोशवारों में, टैक्स गोशवारों में कहा जी 35 लाख की ये गाड़ी है जो मुझे गिफ्ट मिली है। The same car was declared to be sold on profit of rupees 19.66 million in year 2011-12। तो 2011-12 में इन्होंने खुद डिक्लेयर किया जी मैंने ये 1,96,60,000 प्रॉफिट पे, मुनाफे पे बेच दी है। सच प्राइस एस्केलेशन इज एबनॉर्मल। JIT ने कहा जी ये तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। शी डिक्लेयर्ड द सेम BMW इन हर वेल्थ स्टेटमेंट इन द नेक्स्ट ईयर 2012-13। फिर उन्होंने अगले साल अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में भी यही BMW जो है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी जाहिर की थी। वो खुद कह रही है कि नहीं मैंने रॉयल फैमिली से ली गाड़ी बेची। तो ये जो इमरान खान बेचने का था, तो ये तोशा खाना, फिर नसरीन का नाम आ रहा है जो मुलाजमा है जी, लिखा हुआ है मुलाजमा है, उसने भी घड़ी ली है। तो अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो जो घड़ी नसरीन इनकी मुलाजमा ने ली है वो उसी के पास है या किसी और ने रख ली। और फिर जो कुछ ने रखा, अब शाहिद खान अब्बासी साहब तो कह रहे हैं कि मैंने बेच दिया क्योंकि मेरी मलकियत थी। करोड़ रुपए की चीजें वो कह रहे हैं जी मैंने बेच दी, मैंने आगे दे दी। अब आप बताएं, ये शरीफ खानदान बताए इन्होंने क्या कुछ बेचा है। हमजा शहबाज साहब इसका आकर जवाब दें। अब तो सवाल ये हो रहे हैं, फिर हमजा शहबाज के लिए एक और मुश्किल है। इनके वालिद साहब जो हैं वो वज़ीर आला रहे 90 की दिहाई में, तब से ख्वाहिश थी कि मैं वज़ीर आज़म कभी बनूं। इनके ताया वज़ीर आज़म रहे 90 की दिहाई में। अब हो ही रहा है, लाहौर हाईकोर्ट ने तोशा खाना रिकॉर्ड केस 1990 से लेकर 2001 का रिकॉर्ड मांगा है और फिर कहा यह जा रहा है जी रिकॉर्ड तो मौजूद है लेकिन इसकी तस्दीक नहीं की जा सकती। तोशा खाना डिपार्टमेंट के सेक्शन ऑफिसर ने यह बयान दिया अदालत में कि जी तस्दीक हम नहीं कर सकते, रिकॉर्ड तो है। फिर सलाम है जस्टिस आसिम हफीज साहब को, लाहौर हाईकोर्ट के जज साहब को, निहायत ईमानदार, निहायत काबिल शख्स है। उन्होंने कहा है तहरीर हुक्म में आप रिकॉर्ड पेश करें, रिकॉर्ड की जांच 21 मार्च को ओपन कोर्ट में होगी, वो हम देख लेंगे। वो ओपन कोर्ट में जांच पड़ताल सारी हो जाएगी, आप बस ज़रा रिकॉर्ड पेश करें। तो ये इनके लिए इतनी मुश्किलात आ गई हैं, हमजा शहबाज साहब इनसे निमट नहीं सकते और मरियम नवाज साहिबा अलग उनको टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। ये भी मैं अर्ज कर दूं कि हमजा शहबाज लाहौर के 2 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमजा शहबाज का PP 146 और PP 147 से इलेक्शन लड़ने का फैसला, हमजा शहबाज की जानिब से दोनों हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं। अब ये मैंने आपसे अर्ज किया कि मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज ये मैच देखने वाला होगा नून लीग के अंदर, और ये सब जानते हैं, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि इनके अलग कैंप हैं, इनकी आपस में नहीं बनती और ये अक्सर इकट्ठे स्टेज पर नजर नहीं आते। जब बड़ा प्रेशर बिल्ड किया जाता है कि इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है, पता लग रहा है सबको कि जी पार्टी के अंदर इख्तिलाफात हैं, तो फिर कुछ जगहों पर इनको इकट्ठे दिखा दिया जाता है। लेकिन आपको नज़र आएगा कि अब ये एक अंदर डिवीज़न है और उसके अलग मसाइल होंगे। हमजा शहबाज के लिए अभी चैलेंजेस अलग हैं, पार्टी टूट रही है, छूट रही है, तोशा खाना का स्कैंडल है, फिर लाहौर में जिस तरह इमरान खान साहब निकले हैं और कभी ये लोग इस तरह सोचा करते थे कि जनाब ये लाहौर हमारा है और हम जनाब यहाँ पर इक़्तिदार हमारा है, कोई हमें चैलेंज नहीं कर सकता, ये तख्ते लाहौर कहलाता था। अब इमरान खान साहब की चंद ट्वीट्स ही देख ले जो इस रैली के हवाले से हैं, जो उन्होंने विजुअल्स भी शेयर किए हैं। कहते हैं हमारे अवाम ही हमारी कुव्वत है और ये साबित करने के लिए हकीकी आज़ादी और कानून की हुक्मरानी की हमारी जिद्दोजहद में हमारे शाना बशाना है। वो एक मरतबा फिर निकले। हम बोल TV के दफ्तर पर छापे की शदीद मजम्मत करते हैं जिससे जाहिर होता है कि फस्तायत का अफरीत निहायत तेज़ी से पाकिस्तान को निगल रहा है। मजीद उन्होंने वीडियोस शेयर की हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग हैं, रश है जहाँ जहाँ वो गए हैं, इस्तकबाल के लिए जगह जगह मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों लोग थे। इमरान खान लिखते हैं जी फस्तायत जबर की नई हदों को छू रही है और ताकत के ऐवान PTI की सियासी कुव्वत और इसे मैसर अवामी तायद से लरज़ रहे हैं। सियासी सरगर्मियों की इजाज़त ना देने या हमारी रैली की राह में रोड़े अटकाने के अलावा मुजरिमों का गिरोह हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करता चला जा रहा है ताकि हमें अदालतों में ही मसरूफ़ रख सके।
हमें कवरेज से महरूम करने के लिए ये मीडिया हाउसेस पर दबाव डालते रहे, और अगर फिर भी कोई चैनल हमें कवरेज देता है तो इस पर हमला कर दिया जाता है। मगर इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाहौर अपना फैसला सुना चुका है। ये हमजा शहबाज साहब के लिए पैगाम है इमरान खान का कि लाहौर अपना फैसला सुना चुका है कि जहां सारा दिन लोग बड़ी तादाद में निकलते, तकरीबन 7 घंटों तक हमारी रैली में पैदल चलते रहे। अहले लाहौर खुसूसन 7 घंटों तक हमारी रैली के साथ पैदल चलने वाले लोगों का शुक्रिया। यही वजह है कि मुजरिमों का गिरोह और इनके सरपरस्त हमसे इतने खौफजदा हैं कि बार बार सियासी सरगर्मियों की इजाजत देने से इनकार करते, 8 मार्च को हमारे कारकुनों पर पुरतशद्दुद हमला करते और जिले शाह के दौरान हिरासत कत्ल के मुर्तकिब होते हैं। अब जिले शाह जो है वो एक टिपिकल लाहौर की बोली बोल रहा था, टिपिकल एक लाहौर का उसका अंदाज था, बातों का, गुफ्तगू का, बहुत ही प्यारा एक नौजवान और सादा मलंग। वो अब देखें कि इस्तियारा बन गया है एक रेजिस्टेंस का और एक जिद्दोजहद का, एक सियासी जिद्दोजहद का। तो उसके पेरेंट्स से जिस तरह भी दबाव में आकर जो भी बयानात लिए जा रहे हैं, जो भी कहा जा रहा है, वो तो फवाद चौधरी ने कह भी दिया कि हमने उनको खुद कहा है कि जो पुलिस कहती है आप कहते रहे। आगे उनका बेटा दुनिया से चला गया तो कितना दबाव सहेंगे, तो इन बयानात की कोई भी अहमियत नहीं है, कोई नहीं मानेगा। तो अब तो ये आप देखिए कि जिले शाह अकेला शहीद जो है वही अब शरीफ खानदान पर भारी पड़ रहा है। अल्लाह हाफिज़।